अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। वीडियो को वॉच करने से पहले एक बार चैनल को लाइक कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। मैं बनाऊँगी चटनी बनाने के लिए मैंने ले लिया है धनिया पुदीना। धनिया पुदीना को मैंने काट कर इसको वॉश कर लिया है। और यहाँ मैंने ले लिया चटनी के लिए सामान। इमली मेरे पास नहीं है तो मैंने ले लिया आलू बुखारे, कुटी हुई मिर्चें, लहसुन, नमक और ज़ीरा। इमली अगर होती है तो भी अच्छा रहता है, और वरना आलू बुखारा भी सही है। मैं बना लूँगी चटनी। और यहाँ मैंने पकौड़ों के लिए सामान सारा काट के रख लिया है। इसमें मैंने लिए हैं प्याज, आलू, बंद गोभी और पालक, हरी मिर्चें। और यहाँ मैं बनाऊँगी आलू के पकौड़े। आलू के पकौड़ों के लिए मैंने आलू को स्लाइस में काट के ये मैंने रख लिया है। जल्दी जल्दी में काटे हैं मैंने, क्योंकि मेरी बहन आई है बिल्कुल अचानक। मैं जाऊँगी अपनी चटनी की तरफ। मैं ये चटनी सिल पे पीस लूँगी। ये पीस कर मिर्चें वगैरह सब पीस, लहसुन वगैरह पीस के फिर मैं डालूँगी इसमें धनिया पुदीना। इसको धो के तो पानी लेगा। ये रेडी। चटनी के साथ साथ मैंने सिल पे पीस लिया लहसुन। लहसुन में डालूँगी पकौड़ों के बेसन में। पकौड़े बनाने के लिए मैंने ले लिया बेसन। मैं डालूँगी इसमें 1 चम्मच मैदा। मैदा डालने के बाद मैं डालूँगी इसमें लहसुन का पिसा हुआ लहसुन, और ये सारे मसाले। ये है साबुत धनिया, कुटी हुई मिर्चें, नमक। हैंड मेरे वॉश है, इसको मैं मिक्स कर लूँगी मिक्स। इसको अच्छे से मिला लेना है ताकि गुठलियाँ वगैरह जो इसकी सब खत्म हो जाए। पीछे आए मेरे भांजा भांजी, उनका और है शोर। साथ मिली हुई हमारी हरीम, क्योंकि हरीम की बच्चों के आने के बाद हो जाती है ईद। डालूंगी तो थोड़ा सा दर्द रंग तो मैं भूल गई थी। कर लूँगी मिर्चें फ्राई। उधर मेरी बहन काट रही है, फ्रूट काट रही है बहन मेरी। बारी बारी फ्रूट काट लेगी फ्रूट चाट के लिए। अभी ऑयल जो इतना तेज़ गर्म नहीं हुआ है। परावड़े घर से कल मिर्ची आई इतनी ऊपर हुई। कल जो है हमारे घर में गली में बच्चा है, उसके घर से आई थी इफ्तारी, तो वो मिर्ची जो है एक अलग तरीके से बनी हुई थी। सबका तरीका होता है अलग अलग जी। इसी में भी मैं ना पकोड़े फ्राई कर लूँगी आलू वाले, और इसी में मैं कर लूँगी ये वाली मिर्चें फ्राई। ये ऐसे आ रही ना। जल्दी जल्दी में आलू कोई बारीक कटा है, कोई मोटा कटा है, कोई कैसा कटा है, कोई कैसा कटा है। स्पिनर से सही कट ले, पतले पतले इसके भी 2 हो जाते हैं स्पिनर से। जल्दी जल्दी में काटे ना मैंने ये, तो ये इसलिए ऐसे कर लिया। अल्लाह पाक को कोई भी कोशिश कर रहा था, सबको कामयाब करे। अल्लाह ताला ने ही बोला है कि कुछ करने के लिए पहले हरकत करनी पड़ती है। इंसान बैठे बैठे सोचता है कि नहीं मुझे मेरे पास कुछ बन जाए, कुछ बन जाए। बगैर खाए तो मुंह में भी नहीं जाता, पेट तक भी नहीं जाता। खाने के लिए भी पहले मुंह तक ले जाना पड़ता है इंसान को। हिम्मत है आप तो मदद है खुदा।
किसी से मांगने से बेहतर है कि इंसान खुद मेहनत कर ले। मैं डालूंगी इसमें आलू के पकौड़े। फ्रूट चाट के लिए बारीक बारीक काट लिया है इसमें खरबूजा, और बाकी फ्रूट अभी धोआ के बाबा लेकर आएंगे तो फिर जो है वो फिर कटेगा। बस धो के बाबा पहले आ जाए, वरना ही खरबूजा ऐसे ही खाना पड़ेगा। मैं निकाल लूँगी पकौड़े। सब लगे हुए अपने अपने कामों में, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो खुले में रह गए 20 मिनट। यहाँ डाल दिए मैंने पकोड़े। पकोड़े डालने के बाद यहाँ मैं बना लूँगी फ्रूट चाट। फ्रूट चाट के लिए मैंने रोज़ की तरह केले, चीनी और दूध ब्लेंडर कर लिया है। क्रीम मेरे पास तो थोड़ी सी दिया। डाल लूँगी फिर पिज़्ज़ा को रखी हुई है मेरे फ्रिज में, चॉकलेट क्यूब निकाल के लेकर आना। ले आई। आज क्रीम हमने बाद में डाल दी, क्रीम थोड़ी सी दी। ड्राई फ्रूट क्रीम कम रहेगी, क्रीम कम थी। ये हो गई मेरी फ्रूट चाट रेडी। ये जाएगी दस्तरखान पे। सामान लगा रहे हैं ऐसा। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे दस्तरखान पे हो गई रौनक। दोपहर तक मैं बिल्कुल आराम से बैठी हुई थी कि आज कुछ नहीं बनाऊंगी, पर अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें और रहमतें मेरे दस्तरखान पे मौजूद है। ये मेरा क्यूटू सा भांजा खा रहा है फ्रूट चाट, और शेख साहब भी कुछ एंजॉय कर रहे हैं। शेख साहब क्या खा रहे हो तुम? पकोड़े। जल्दी जल्दी पकोड़े बने। अल्लाह पाक सबके दस्तरखानों को वसी करे और सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज बच्चों के साथ बैठ के हरीम भी खा रही है। मैं बना लूँगी यहाँ पे छोलों वाली पुलाव। इफ्तार करे हुए काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए। मैं बनाऊँगी छोलों वाली पुलाव। इसमें डालूँगी मैं प्याज, यहाँ कटिंग हो रही है टमाटर। जल्दी जल्दी मसाले सारे मैंने यहाँ पे तैयार कर लिए। मसाले मैंने लिया है बादियान फूल, दालचीनी, काली मिर्चें, ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया, और मैंने यहाँ पीस लिए टमाटर। टमाटर पीसे इसमें मैंने, टमाटर है, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक। ये कलमे की आवाज़ आ रही है, पढ़ रहा है मेरा भांजा। माशाल्लाह मेरे पास आ गई, कलमा पढ़ रहा है, तस्बीह मिल गई इसको। उमर क्या पढ़ रहे इस पे? जोर से पढ़ो, जोर से। हाँ। और यहाँ हरीम जो है हमारी हो गई पागल कि इसके मिल गए इसके आज दोस्त फ़िज़ा मरियम। जैसा वो हरीम बोल रही है वो वैसा कर रही हैं दोनों, फ़िज़ा भी और मरियम भी। एक बैठा हुआ है मेरा भांजा, मैं उसको दिखा नहीं सकती।
हाँ, फ़हीम थोड़ी सामने आएगा। ये देखें। और दुआ करिए अपना याद, सुबह दुआ का पेपर है। दुआ सुबह कौन सा पेपर है? SST का पेपर है। गैस का बहुत इशू है हमारे, गैस का बहुत इशू है। मैं डालूंगी इसमें नमक। यही वीडियो चल रही है। नमक मैं डाला इसलिए प्याज जो है जल्दी ब्राउन हो जाएगी। यहाँ से ये प्याज मेरी जो है ब्राउन होने वाली है। प्याज ब्राउन होने के बाद इसको मैं इसमें से निकाल लूँगी। मैंने डाले इसमें मसाले। मसाले डालने के बाद मैं लूँगी इसको भून। यहाँ पे आलू मैंने धो के रखे हुए। मैं डालूँगी इसमें आलू। मैं डालूँगी इसमें ये मसाले सारे इसमें मैंने डाल दिए। वही गैस का मसला है, तो ये बहुत देर में जाके मसाला भुनेगा। मैं डालूँगी इसमें आलू बुखारे। आलू बुखारे से मैं डालना भूल गई थी। मैं डालूँगी इसमें आलू बुखारे। मसाला भूनने के बाद मैं डालूँगी इसमें चने। तो चने मेरे ज़्यादा गले में घुट जाएंगे बिल्कुल। डालूँगी इसमें बिरयानी मसाला। थोड़ा सा ही डालूँगी मैं ना। मैं डालूँगी इसमें छोले। मैंने मसाला भून के इसमें डाल लिया पानी। मैं डालूँगी इसमें और पानी। मैं कर लूँगी इसको कवर। चावल मैंने यहाँ भिगो दिए। मैंने इसमें चावल डाल दिए। चावल डाल के मैंने चला दिया इसमें चम्मच। चावल डालते हुए दिखाया नहीं, मेरे आ गए थे भेनोई, तो इसीलिए जो है मैंने चावल डाल दिए और दिखाया नहीं। मैं डालूँगी इसमें यहाँ पुदीना। पुदीना डालने के बाद मैं चेक कर लूँगी इसमें नमक। मैं डालूँगी इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाला इसमें मैं पिसा हुआ डाल लिया। ये चावल मैंने इसलिए बनाया कि इफ्तारी के बाद जो है हल्का फुल्का खाया जाता है, और ज़्यादा कुछ बना लो तो फिर वो नहीं खाया जाता। चावल ये कि हर इंसान, बच्चे बड़े, सब शौक से खा लेते हैं। मैं डालूँ थोड़ा सा बिरयानी मसाला। थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऊपर से दम में। ब्राउन करी हुई प्याज। डालूंगी मैं थोड़ा सा गरम मसाला। डालूंगी जर्दे का रंग। मैं डालूंगी थोड़ा सा बिरयानी एसेंस। मैं लगा दूँ उसे दम। मैं लगा दूँ इसको दम 20 से 25 मिनट के लिए।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल हो गए रेडी। इसको मैं ट्रे में निकाल कर फिर मैं दिखाती हूँ। ये है हमारी बिरयानी की फाइनल लुक। पुलाव बिरयानी कुछ भी बोल दो, जल्दी जल्दी में बना हुआ है ये, पर बना हुआ बहुत मज़े का होगा जो कुछ भी बना हुआ है ये। जाएगी दस्तरखान पे। हरीम के लिए आया है कुछ गिफ्ट। हरीम दिखाओ। ये हरीम के लिए आया है गिफ्ट जो भेजा है हरीम की नानी ने। मेरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ पढ़ के हो गई हूँ फारिग। नमाज मैंने पढ़ ली है और अब दुआ पढ़ रही है कुरान शरीफ, क्योंकि आज दुआ का माशाल्लाह दुआ का आज फाइनल आखिरी पेपर था, वो हो गया है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे और सबके सदके अल्लाह पाक हमारे बच्चों को भी कामयाब करे। दुआ पढ़ लेगी यहाँ पे इतने कुरान शरीफ। और यहाँ हरीम दिखाएगी अपना आया हुआ गिफ्ट। हरीम ये गिफ्ट कहाँ से आया आपका? अम्मी के घर से। अम्मी के घर से मतलब हरीम की नानी ने भेजा है। ये मेरी है। ये चूड़ियाँ हैं हरीम की, जो हरीम ने एक दफ़ा रात में पहन के चेक भी कर लिए। और दिखाओ भाई। आपी की है और ये क्लिप मेरी है। करीब नानी होने का ये फ़ायदा है, दद्दो तो हरीम की दूर है। ये भेजी हैं हरीम की नानी ने। हरीम कुछ बोलना चाहोगी आप अम्मी को? जी। क्या बोलोगी? थैंक यू अम्मी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू। हरीम में भाई चूड़ियाँ हरीम को पसंद आ गई हैं। माशाल्लाह परिंदों की आवाज़ हमारे घर में बहुत आती है, अभी भी परिंदों की आवाज़ आ रही है। ये जो है चूड़ियाँ दुआ की, हरीम की क्लिप पोनियाँ हरीम की नानी भेजती रहती हैं। कभी हरीम के लिए अंगूठी, अभी कुछ दिन पहले भी अम्मी ने हरीम के लिए लेके दी थी। अब जो है ये चूड़ियाँ हरीम को बहुत पसंद आई हैं। हरीम ने रात में पहन के एक बार देख भी ली हैं। अल्लाह पाक सबके बड़ों का सबके सर पे साया सलामत रखे, आमीन। और सबके सदके अल्लाह पाक मेरी माँ को भी मेरे सर पे सलामत रखे। अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। इसी के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दुआ में रखिएगा मुझे याद।